इस मूवी में थॉर का सामना होता है। तो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सन 2017 की थॉर रैग्नारॉक मूवी के बारे में। एमसीयू की ये 17th फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार है। इस मूवी में थॉर का सामना होता है उसकी बड़ी बहन और मौत की देवी हेला से, जिसे हराने के लिए थॉर को बहुत सी कुर्बानी देनी पड़ती है। इसके साथ ही यहाँ हमें थॉर और हल्क का जोरदार एक्शन देखने को मिला। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं थॉर रैग्नारॉक मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के 2 साल बाद की है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वांडा ने अपने जादू से सबको उनका डर दिखाया था, तब थॉर को एक सपना दिखा था जिसमें उसे इन्फिनिटी स्टोन्स नजर आए थे और एसगार्ड की बर्बादी दिखी थी। वो सपना असल में भविष्य की एक झलक थी, जिससे थॉर को ये समझ में आया था कि कोई शख्स इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा है और वो उनका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए थॉर ने बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढना शुरू कर दिया था ताकि वो दुश्मन के हाथ न लग सके। लेकिन 2 साल की खोज के बाद भी उसे कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं मिला। इसी दौरान थॉर को फिर से एसगार्ड की बर्बादी के सपने दिखने लगे और इस बार उन सपनों में उसे सर्टर नाम का एक राक्षस भी दिख रहा था जो कि एसगार्ड को तबाह कर रहा था। थॉर का ये सपना भविष्यवाणी थी रैग्नारॉक की। रैग्नारॉक यानी एसगार्ड का अंत, जो कि सर्टर के हाथों होने वाला था। 5000 साल पहले जब ओडिन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला था, तब उन्होंने रैग्नारॉक को रोकने के लिए सर्टर से लड़ाई की थी और सर्टर से उसकी शक्ति का स्रोत इटर्नल फ्लेम छीन लिया था, जिसे ओडिन ने अपनी तिजोरी में रख दिया था। इटर्नल फ्लेम के बिना सर्टर बहुत कमजोर हो गया था, जिससे ओडिन को लगा कि उन्होंने रैग्नारॉक को रोक दिया। मगर वो भविष्यवाणी बदली नहीं थी, बल्कि एक दिलचस्प बात ये थी कि उस भविष्यवाणी में थॉर का भी जिक्र था कि वो रैग्नारॉक का कारण बनेगा। उधर थॉर को जब बार बार वो सपना दिखता है तो वो उसका मतलब समझने के लिए सर्टर के प्लेनेट मुस्पेलहाइम पर चला जाता है और वहाँ वो जानबूझकर सर्टर की पकड़ में आ जाता है। फिर जब थॉर उससे अपने सपने की बात करता है, तब सर्टर उसे रैग्नारॉक के बारे में बताता है और बोलता है कि जब वो अपना सर इटर्नल फ्लेम में डालेगा तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और वो एसगार्ड को तबाह कर देगा। ये जानने के बाद थॉर सर्टर से लड़ना शुरू करता है और वो उसे मार के उसकी खोपड़ी अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ एसगार्ड में लोकी ओडिन के रूप में घूम रहा था। उसने 4 साल पहले मरने का नाटक किया था और फिर उसने ओडिन को धरती पर छोड़कर उनकी शक्तियां छीन ली थी ताकि वो वापस एसगार्ड न लौट सके, और तब से वो खुद ओडिन बनकर एसगार्ड में राज कर रहा था। लोकी ने हाइमडल को काम से निकाल दिया था क्योंकि उसे डर था कि वो उसकी असलियत न जान ले, और हाइमडल की जगह उसने स्कर्ज नाम के एक आदमी को बायफ्रोस्ट का काम सौंप दिया था। उधर थॉर को सर्टर से ये पता चल गया था कि ओडिन एसगार्ड में नहीं है, इसीलिए वो जैसे ही वापस घर लौटता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि वहाँ ओडिन के रूप में लोकी है। फिर वो लोकी का पर्दाफाश करके उससे ओडिन के बारे में पूछता है और तब लोकी थॉर को लेकर धरती पर जाता है, पर वहाँ उन्हें ओडिन नहीं मिलते क्योंकि वो एक अलग जगह पर रहने चले गए थे। इसी दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता चल जाता है कि थॉर और लोकी धरती पर आए हैं, और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरी दुनिया के खतरों पर नजर रखता था, इसीलिए वो लोकी को अपने जादू से गायब कर देता है और थॉर को अपने सैंक्टम में मिलने के लिए बुलाता है। फिर थॉर सैंक्टम में जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि वो बस ओडिन को ढूंढने के लिए धरती पर आए हैं। ये जानने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करता है और अपने जादू से ओडिन को ढूंढता है, जो कि नॉर्वे में थे। फिर वो थॉर और लोकी को उनके पास भेज देता है। थॉर और लोकी ओडिन को घर वापस ले जाना चाह रहे थे, पर ओडिन उन्हें बोलते हैं कि अब उनकी मौत नजदीक आ चुकी है और उनके पास वक्त नहीं है। इसका रीजन ये था कि ओडिन काफी बूढ़े हो चुके थे और वो कई साल से एसगार्ड से दूर थे, इसीलिए उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। फिर ओडिन थॉर और लोकी को बताते हैं कि उनके मरने के बाद हेला नर्क से आजाद हो जाएगी। हेला ओडिन की पहली संतान और थॉर की बड़ी बहन थी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थी। थॉर के जन्म से बहुत पहले ओडिन ने हेला की मदद से कई सारी जंग लड़ी थी और उन्होंने 9 ग्रहों को जीत लिया था। 9 ग्रहों पर जीत हासिल करने के बाद ओडिन शांति से जीना चाहते थे, पर हेला को ये मंजूर नहीं था। वो पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहती थी। इसी वजह से ओडिन और हेला में दुश्मनी हो गई
और जब हेला किसी भी तरह नहीं रुकी तो ओडिन ने उसे नर्क में भेज दिया और अपनी शक्ति से उसे वहीं कैद कर दिया। जब तक ओडिन जिंदा थे तब तक हेला पर रोक लगी हुई थी, पर अब उनके मरने का समय आ गया था, इसीलिए वो थॉर को उससे लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद ओडिन मर जाते हैं और तब हेला आजाद हो जाती है और वो थॉर और लोकी के सामने आकर उन्हें घुटने टेकने के लिए बोलती है। इसीलिए थॉर उस पर अपने हथौड़े से हमला करता है, पर हेला आसानी से म्यूनिर को पकड़ लेती है और उसके टुकड़े कर देती है, क्योंकि हेला थॉर से बहुत ज्यादा ताकतवर थी और म्यूनिर पहले उसी का हथियार था, इसीलिए वो उसे तोड़ पाई। ये सब देखकर लोकी बहुत डर जाता है और वो बायफ्रॉस्ट खोलने के लिए बोल देता है, लेकिन उसी बायफ्रॉस्ट में हेला भी उनके पीछे आ जाती है और वो थॉर और लोकी को उसमें से बाहर फेंक देती है। फिर हेला एसगार्ड पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। वहां हेला थॉर के दोस्तों को मार डालती है और स्कर्च को अपने साथ काम पे रख लेती है। दूसरी तरफ थॉर और लोकी सकार नाम के एक प्लेनेट पर पहुंच गए थे, जिस पर बहुत सारे वर्म होल्स यानी पोर्टल थे, जिनके जरिए वहां कचरा फेंका जाता था। उस प्लेनेट पर ग्रैंड मास्टर नाम के एक आदमी का राज चलता था, जो कि वहां आने वाले लोगों को पकड़कर उनकी आपस में फाइटिंग करवाता था। 2 साल पहले अल्ट्रॉन से लड़ाई के बाद हल्क एक क्वीन जेट के जरिए सकार प्लेनेट पर पहुंच गया था और वो ग्रैंड मास्टर के लिए लड़ाई करते करते उसका चैंपियन बन गया था। इधर लोकी और थॉर दोनों अलग अलग वर्म होल से सकार पर आए थे, इसीलिए वो दोनों अलग अलग टाइम पर वहां पहुंचे। लोकी वहां कुछ टाइम पहले पहुंच गया था, इसीलिए उसने ग्रैंड मास्टर को अपनी बातों में फंसाकर उससे दोस्ती कर ली थी। फिर जब थॉर वहां पहुंचता है तो उसे एक लड़की पकड़ लेती है, जो कि ग्रैंड मास्टर के लिए काम करती थी। वो लड़की असल में एसगार्ड की एक वॉरियर थी, जिसे वेलकरी कहा जाता है। कई साल पहले ओडिन ने वेलकरी की फौज को हेला से लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन हेला ने उन सबको मार डाला। उनमें से सिर्फ एक ही वेलकरी बच गई थी, जिसे अपनी साथियों की मौत का बहुत अफसोस हुआ था। इसीलिए वो अपना गम भुलाने के लिए एसगार्ड छोड़कर सकार पे आ गई थी। फिर वेलकरी थॉर को एक मशीन के जरिए कंट्रोल करके उसे ग्रैंड मास्टर के हवाले कर देती है, जो कि थॉर को अपना फाइटर बना लेता है। दूसरी तरफ हेला जब एसगार्ड में अपनी हुकूमत शुरू करती है तो वहाँ की आर्मी उसका विरोध करती है, इसीलिए हेला उन सबको मार डालती है। हेला का मिशन था पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना, लेकिन इस काम के लिए उसे एक फौज की जरूरत थी, और क्योंकि अब एसगार्ड की आर्मी खत्म हो चुकी थी, इसलिए हेला अपनी पुरानी फौज, जिसके सिपाही बहुत पहले ही मर चुके थे, उन्हें जिंदा करने का फैसला करती है। उन सिपाहियों की लाश महल के नीचे दफन थी, जिसमें हेला का एक बड़ा सा भेड़िया भी मौजूद था। उन्हें जिंदा करने के लिए हेला सर्टर की इटर्नल फ्लेम का इस्तेमाल करती है। इटर्नल फ्लेम से वो सब फिर से जिंदा हो जाते हैं और हेला के मकसद में शामिल हो जाते हैं। उधर सकार प्लेनेट पर थॉर की दोस्ती कॉर्ग नाम के एक एलियन से होती है, जो कि थॉर को ये बताता है कि जिस लड़की ने उसे पकड़ा था वो एसगार्ड की वेलकरी है। इसीलिए थॉर वेलकरी से बात करके उससे मदद मांगता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद थॉर को लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। फिर जब थॉर लड़ाई के मैदान में पहुंचता है तो वहां वो हल्क को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क अब उस जगह का चैंपियन बन चुका था, इसीलिए वो थॉर की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो बस उसे हराकर वहां का चैंपियन बना रहना चाहता था, इसीलिए वो थॉर पर हमला करने लगता है। फिर थॉर भी उससे लड़ना शुरू करता है। फिर जब थॉर हल्क को हराने ही वाला होता है तो ग्रैंड मास्टर थॉर को उस मशीन से कमजोर कर देता है, जिससे हल्क जीत जाता है। बाद में जब थॉर हल्क से बात करता है तो उसे ये पता चलता है कि हल्क पूरे 2 साल से उसी रूप में है, क्योंकि उस प्लेनेट का माहौल ही ऐसा था जिससे हल्क हमेशा गुस्से और टेंशन में रहता था। इसीलिए वो वापस इंसान नहीं बन पाया और अब वो दोबारा ब्रूस बैनर बनना भी नहीं चाहता था। वो बस हल्क बनकर उसी प्लेनेट पर रहना चाहता था। पर थॉर वापस एसगार्ड जाना चाहता था ताकि वो हेला को रोक सके, इसीलिए वो हाइमडाल से बात करने की कोशिश करता है। उधर हाइमडाल एसगार्ड की आम प्रजा को हेला से बचाने में लगा हुआ था। इसके अलावा उसने बायफ्रॉस्ट की तलवार भी चुरा ली थी, जो कि असल में बायफ्रॉस्ट की चाबी थी, ताकि हेला एसगार्ड से बाहर ना जा सके और ब्रह्मांड पर कब्जा ना कर सके। फिर जब थॉर उससे बात करता है तो हाइमडाल उसे अपनी शक्ति से दिखाता है कि एसगार्ड में क्या चल रहा है, और वो थॉर को जल्द से जल्द एसगार्ड वापस पहुंचने के लिए बोलता है। इसीलिए थॉर एक बार फिर वेलकरी से बात करता है और उसे बताता है कि हेला वापस आ गई है, पर वो इस बार भी उसकी बात नहीं सुनती
और तब थॉर वेलकरी से वो मशीन छीन लेता है जिससे वो उसे काबू कर रही थी। फिर वो उस जगह से बाहर निकलकर उस क्वीन जेट तक जाता है जिससे हल्क सकार पर पहुंचा था और वो उस क्वीन जेट से वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हल्क वहां आकर उस क्वीन जेट को तबाह करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि थॉर उसे छोड़कर जाए। और तब थॉर हल्क को रोकने के लिए नताशा की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है जिसे देखकर हल्क इमोशनल हो जाता है और वो वापस ब्रूस बैनर बन जाता है। फिर जब थॉर ब्रूस को समझाता है कि वो दोनों कैसे उस प्लेनेट पर पहुंचे और उनके साथ क्या क्या हुआ, ये सब सुनकर ब्रूस बहुत डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि हल्क उस पर हावी हो रहा है और अब अगर वो दोबारा हल्क बना तो वो कभी इंसान नहीं बन पाएगा। फिर थॉर ब्रूस को लेकर वहां से निकलने की तैयारी करता है। उधर ग्रैंड मास्टर को ये पता चल गया था कि उसके 2 फाइटर यानी थॉर और हल्क वहां से भाग गए हैं, इसीलिए वो वेलकरी और लोकी को उन्हें ढूंढने भेजता है। तभी अचानक लोकी को भी ये पता चल जाता है कि वो लड़की एसगार्ड की वेलकरी है, इसीलिए वो अपनी शक्ति से उसे उसकी पुरानी मेमोरी दिखाता है जिसमें वो हेला से हार गई थी। ये देखने के बाद वेलकरी भी हेला से बदला लेने का फैसला करती है। फिर वो लोकी को कैद करके थॉर और ब्रूस से मिलती है और उन्हें अपने घर पे ले जाती है। वहाँ वो सब सकार से निकलने का प्लान बनाते हैं जिसमें लोकी भी शामिल हो जाता है। फिर थॉर और लोकी ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप चुराने जाते हैं, लेकिन वहाँ लोकी थॉर को धोखा देकर उसे ग्रैंड मास्टर के हवाले करने की कोशिश करता है, पर थॉर उसे वेलकरी की उस मशीन से शॉक देकर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ वेलकरी सकार के सभी कैदियों को आजाद करके उनसे बगावत शुरू करवा देती है ताकि ग्रैंड मास्टर उन्हें रोकने में बिजी हो जाए। फिर थॉर, ब्रूस और वेलकरी उस स्पेसशिप से एक बड़े वर्म होल में घुसते हैं और एसगार्ड के सफर पर निकल जाते हैं। उधर कॉर्ग और बाकी के फाइटर्स लोकी से मिलकर उसे आजाद कर देते हैं। फिर लोकी उन सब का लीडर बन जाता है और वो उन्हें एक स्पेसशिप में बिठाकर एसगार्ड के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हेला बायफ्रॉस्ट की तलवार हासिल करने के लिए एसगार्ड वासियों को मारने की तैयारी करती है और वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां हाइमडल ने सभी लोगों को छुपा के रखा था। लेकिन उसी वक्त थॉर और उसके साथी एसगार्ड में आ जाते हैं और फिर थॉर हेला से मिलकर उससे लड़ना शुरू कर देता है। उधर हाइमडल सभी लोगों को एसगार्ड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्कर्ज और उसकी आर्मी ने उनका रास्ता रोक दिया था। तभी ब्रूस बैनर फिर से हल्क बन जाता है और वो उस भेड़िए से लड़ना शुरू करता है। फिर लोकी भी सकार के लोगों के साथ वहां आ जाता है और वो सब मिलकर हेला की फौज से लड़ते हैं। दूसरी तरफ थॉर हेला से हारने लगता है और हेला उसकी एक आग भी फोड़ देती है। थॉर को लग रहा था कि वो बिना हथियार के हेला को नहीं हरा सकता, लेकिन तभी अचानक उसे ओडिन का सपना दिखता है जिसमें ओडिन उसे समझाते हैं कि वो बिना हथियार के भी बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा वो थॉर को बोलते हैं कि एसगार्ड को बचाना उतना जरूरी नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है। ये सब सुनकर थॉर का हौसला बहुत बढ़ जाता है और वो हेला से लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन हेला पर उसका कोई खास असर नहीं होता। फिर थॉर हेला की आर्मी से लड़कर एसगार्ड वासियों को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, पर हेला उनके स्पेसशिप को रोक देती है। लेकिन तभी स्कर्ज पछतावे की वजह से हेला का साथ छोड़ देता है और वो उस स्पेसशिप को हेला की पकड़ से छुड़वा के उसकी आर्मी से लड़ना शुरू करता है, लेकिन फिर हेला स्कर्ज को मार डालती है। उधर थॉर को ये समझ में आता है कि हेला को रोकने का एक ही तरीका है और वो है रैग्नारॉक, क्योंकि हेला की शक्ति एसगार्ड से थी और जब तक एसगार्ड रहेगा तब तक वो कमजोर नहीं होगी। इसीलिए थॉर लोकी को बोलता है कि वो जाकर सर्टर की खोपड़ी को उस इटर्नल फ्लेम में डाल दे और तब लोकी ओडिन की तिजोरी में जाता है। वहाँ वो सबसे पहले टेसेरेक क्यूब चुराकर अपने पास रख लेता है। फिर वो सर्टर की खोपड़ी को इटर्नल फ्लेम में डाल देता है, जिससे सर्टर जिंदा हो जाता है और वो बहुत बड़ा बनकर एसगार्ड को तबाह करना शुरू करता है। तभी थॉर, वेलकरी, हल्क और लोकी उस स्पेसशिप से सभी एसगार्ड वासियों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हेला सर्टर को रोकने की कोशिश करती है, पर सर्टर उसे मार डालता है और वो पूरे एसगार्ड को बर्बाद कर देता है। इसके बाद थॉर एसगार्ड के लोगों और सकार के कुछ एलियंस के साथ स्पेस में निकल जाता है और अब सब लोग थॉर को अपना नया राजा मान लेते हैं। और क्योंकि ओडिन ने थॉर से कहा था कि वो नॉर्वे में नया एसगार्ड बसाए, इसीलिए वो सबको लेकर पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है
कि जब थॉर अपने साथियों के साथ पृथ्वी की तरफ जा रहा था, तभी उनके स्पेसशिप के सामने एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आ जाता है जो कि थैनोस का जहाज था। थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स की खोज में निकला था और वो स्पेस स्टोन लेने के लिए एसगार्ड वालों का पीछा करते हुए उनके स्पेसशिप तक पहुंच गया था, क्योंकि स्पेस स्टोन जो कि टेसरे क्यूब के अंदर था वो अब लोकी के पास था। तो दोस्तों, ये थी थॉर रैग्नारॉक मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी